बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दीनी भाइयों और बहनों, आज की यह वीडियो उन तमाम दिलों के लिए एक ठंडी हवा के झोंके की तरह है जो वक्त की मार और आजमाइशों से थक चुके हैं। हम अक्सर अपनी परेशानियों के अंधेरे में इतने खो जाते हैं कि हमें वह रोशनी नज़र नहीं आती जो अल्लाह हमारे लिए भेज रहा होता है। याद रखिए, जब रात अपने सबसे काले और घने अंधेरे में होती है तो वह इस बात की निशानी होती है कि सुबह की पहली किरण बस फूटने ही वाली है। आज हम उन्हीं 6 रूहानी इशारों के बारे में विस्तार से बात करेंगे जो यह बताते हैं कि आपकी मुश्किल अब ख़त्म होने वाली है और अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा आपके लिए खुलने वाला है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं उन तमाम प्यारे भाइयों बहनों का जिक्र करना चाहता हूँ जो हमारे वीडियो के कमेंट में दुआ के लिए दरख्वास्त करते हैं। आप सभी के लिए मेरे दिल से बहुत ही खास दुआ है। एक परवरदिगार, आज जो भी हाथ तेरी बारगाह में अपनी हाजतें लेकर उठे हैं उन्हें अपनी रहमत से मालामाल कर दे। जो भाई बहन कमेंट में दुआ के लिए बोल रहे हैं उनके दिलों का हाल तू बेहतर जानता है। उनकी जायज़ तमन्ना और दुआ कबूल फरमा। ए अल्लाह, हमें अपनी हिफाजत में रख और हमारी मुश्किल को खुशियों में बदल दो। आमीन। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह पैगाम हर परेशान हाल दिल तक पहुँचे। अगर आपके मन में अपनी ज़िंदगी किसी परेशानी या ख्वाब को लेकर कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करें, हम उसका जवाब इंशाअल्लाह ज़रूर देंगे। नंबर 1, इबादत में आंसू और दिल की नरमी। मुश्किल ख़त्म होने का सबसे पहला और बड़ा इशारा यह है कि आपका सख्त दिल अचानक मोम की तरह नरम हो जाए। जब आप नमाज के लिए खड़े हों या जिक्र करें और आपकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगें, समझ लीजिए कि अल्लाह आपकी पुकार सुन रहा है। यह आंसू इस बात की गवाही देते हैं कि आपका ताल्लुक़ अपने खालिक से बहुत मजबूत हो चुका है। जब बंदा अल्लाह के सामने रो पड़ता है तो अर्श के फरिश्ते भी उसकी दुआ पर आमीन कहते हैं। अल्लाह अपने बंदे को रुलाता ही इसलिए है ताकि वह उसे वो सब अता कर सके जो उसने मांगा है। नंबर 2, लोगों से उम्मीद खत्म होकर सिर्फ अल्लाह पर भरोसा होना। परेशानी के टलने का एक इशारा यह भी है कि आपको अब इस बात का गम नहीं होता कि फ़ला शख्स ने आपकी मदद नहीं की, कि आपका अब इंसानों के दरवाजे से हटकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के दर पर टिक जाता है। जब इंसान यह कहना सीख जाता है कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है, तो समझ लीजिए कि अब उसकी मुश्किल के दिन गिनती के रह गए हैं। अल्लाह अपने बंदे को तब नवाजता है जब बंदा दुनिया के तमाम शहरों को बेईमानी समझने लगता है और अपनी पूरी उम्मीद अल्लाह की ज़ात से लगा लेता है। नंबर 3, सब्र के साथ सुकून मिलना। अक्सर आजमाइश के दौरान इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, लेकिन आपकी मुश्किल अभी ख़त्म नहीं हुई और फिर भी आपके दिल में एक अजीब सा सुकून आ गया है, तो यह बड़ा इशारा है आप अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहने हैं। और क्या मेरे साथ ही ऐसा हुआ कहना छोड़ दीजिए। जब बंदा अल्लाह की रज़ा में अपनी रज़ा शामिल कर लेता है तो अल्लाह उसकी मुश्किल को समेटना शुरू कर देता है। यह इत्मीनान इस बात की दस्तक है कि राहत का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है। नंबर 4, अचानक गैबी मदद के रास्ते खुलना। आप चारों तरफ से दीवारों में घिर जाएं और आपको कोई रास्ता नज़र ना आए और फिर अचानक ऐसी सूरत कि आपकी मुश्किल हल होने लगे, ऐसे गैबी मदद कहते हैं। कभी कोई पुराना दोस्त काम आ जाता है, कभी कोई अनजान शख्स आपकी रोशनी दूर कर देता है, तो कभी आपके मन में कोई नया ख्याल आता है जो आपकी तंगी को दूर कर देता है। यह तमाम वसीले अल्लाह ही पैदा करता है जब वह अपने बंदे की मुश्किल को ख़त्म करना चाहता है। नंबर 5, गुनाहों से नफ़रत और तौबा की तौफीक। मुश्किल अक्सर इंसान को पाक साफ करने के लिए आती है। अगर आप देखें कि आपकी ज़ुबान पर इस्तिग़फ़ार बढ़ गया है और आप अपनी पिछली गलतियों पर माफ़ी मांग रहे हैं तो खुश हो जाइए। उलमा फरमाते हैं, जब अल्लाह किसी की दुआ कबूल करने वाला होता है या उसकी परेशानी ख़त्म करने वाला होता है तो उसे तौबा की तौफीक देता है। जैसे ही बंदा तौबा करता है तो उसकी मुसीबतें रहमत में बदल जाती हैं। नंबर 6, नेक ख्वाब और दिल में उम्मीद का जागना। छठा इशारा यह है कि आपको रूहानी सुकून देने वाले ख्वाब नज़र आने लगते हैं। आप ख्वाब में खुद को खुश देखते हैं या कोई नूरानी मंजर देखते हैं। इसके अलावा जागते हुए भी आपके दिल में यकीन पुख्ता हो जाता है कि बस अब मेरी तंगी दूर होने वाली है। तो अब समझ लीजिए कि उम्मीद का दौर ख़त्म हो चुका है। खुदा हाफिज़।